हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पांडे यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडेंट दोस्तों, हम लोग जो है रोजगार वेदांकित की जो ये दिल्ली पुलिस की जीएस की बुक है, इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों ये जो बुक है बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट, इसमें जो है क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप जो है बिना स्किप को कंप्लीट जो है वॉच करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो है 31 से स्टार्ट करेंगे। महापद्मानंद ने जो है खालिस्तान साम्राज्य पर शासन किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध पर। महापद्मानंद मगध का जो है पहला नंदवंश का जो है राजा था, जिसने जो है नंदवंश की जो है 344 ईस्वी पूर्व से 324 ईस्वी पूर्व जो है स्थापना की थी। पुराणों में उसे जो है अखिल जो है छत्रांक और एक अक्षत जो है छत्र के नाम से भी जाना जाता है। महापद्मानंद ने जो है एक राट की जो है उपाधि धारण की थी। अगला है, महापद्मानंद को जो है उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 16 जाने माने जो है महाजनपदों में से जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मगध। मगध इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपद और उनकी जो है राजधानियाँ निम्न है, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। यहाँ पे महाजनपद एक तरफ दिया गया है और एक तरफ जो है दिया गया है राजधानी। तो यहाँ पे काशी जो महाजनपद था, इसकी जो राजधानी थी वाराणसी थी, और जो कौशल की थी श्रावस्ती थी, और अंग की बात करें तो चंपा थी। मगध की बात करें तो मगध जो महाजनपद था, इसकी जो राजधानी थी राजगृह या फिर गिरिब्रज थी। कुर की बात करें तो ये राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला है कंबोज। कंबोज की जो राजधानी थी ये थी हाटक या जो है राजपुर। अगला है अश्मक, इसकी जो राजधानी थी पोतना या फिर पोटली। वज्र की बात करें तो वैशाली इसकी राजधानी थी। अवंती महाजनपद की राजधानी दक्षिणी जो है महिष्मती, उत्तरी उज्जैनी। गंधार की बात करें तो जो है शिला इसकी राजधानी थी। अगला है शूरसेन। शूरसेन की जो राजधानी थी ये मथुरा थी, और मत्स्य की बात करें तो ये विराट नगर इसकी राजधानी थी। अगला है दोस्तों पंचाल का जो महाजनपद था, इसकी जो राजधानी थी ये थी उत्तरी पंचाल अहिछत्र। दक्षिणी पंचाल जो है काम्पिल्य, मतलब उत्तरी पंचाल की अहिछत्र थी और दक्षिणी पंचाल की जो है कंपिल्य थी। अगला है मल्ल। मल्ल की जो राजधानी थी महाजनपद की एक कुशीनगर तथा जो है पावा थी। चेदी जो है महाजनपद जो था, इसकी जो राजधानी थी सुक्तिमत थी। वत्स की बात करें तो कौशाम्बी थी इसकी राजधानी। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो है कहाँ थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मथुरा। सूरसेन प्राचीन भारतीय जो है क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वर्तमान ब्रज क्षेत्र में था। सूरसेन महाजनपद यमुना नदी पर जो है स्थित था। सूरसेन मथुरा के जो है प्राचीन यदुवंशी राजा थे। अगला क्वेश्चन है 34। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कौशल, या फिर जो है इसको जो है सिटी वाला से यानी कौशल भी कह सकते हैं। प्राचीन काल में अवध को जो है कौशल के नाम से जो है जाना जाता था। प्राचीन जो है भारत में 6ठी शताब्दी में 16 जो है महाजनपदों का जो है उदय हुआ था। कौशल इन्हीं जो है 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल महाजनपद की जो राजधानी श्रावस्ती थी। अगला है आर्य संस्कृति के जो है सर्वोच्च काल में जो है गंगा घाटी के जो है जनपद जो संख्या में खालिस्तान थे महाजनपद बन गए थे। ये हो जाएगा ऑप्शन सी 16। प्राचीन भारत के इन जो है 16 जो है महाजनपदों के बारे में जानकारी का जो स्रोत है बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद निम्नलिखित हैं। पहला है अंग, मगध, काशी, वज्र, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल्ल, कुरु, चेदी, कंबोज, और यहाँ पे मत्स्य, सूरसेन,
गांधार और अस्मक। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके जो है संस्थापक थे? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, बिंबिसार ने हर्यक वंश की जो स्थापना की थी, इनका शासनकाल लगभग जो है 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक रहा है। बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगृह को अपनी जो है पहली राजधानी बनाया था। उन्होंने अंग राज्य पर कब्जा किया था। अगला है, बिंबिसार के जो पुत्र का नाम क्या था? आजाद शत्रु था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैन धर्म का एक जो है संप्रदाय है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दिगंबर। दिगंबर जो है जैन धर्म का जो है एक संप्रदाय है। जैन धर्म के जो है दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वस्त्र नहीं पहनते हैं। और अगला है, महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का जो है संस्थापक माना जाता है। अगला है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें जो है तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्ति के लिए नग्न रहते हैं। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित धर्मों में से जो है किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? ये हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के जो है माउंट आबू पर स्थित है। अगला है पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो दिलवाड़ा जो मंदिर है ये जो है 5 मंदिरों का जो है एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिरों का जो निर्माण है 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। अगला है, जैन धर्म के जो है अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महावीर स्वामी। अगला, पहला जो मतलब जैन धर्म के तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। और दूसरे जो है अनंतनाथ, ये दोस्तों ये अनंतनाथ है जो जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर थे। और तीसरे में है पार्श्वनाथ, ये जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली में। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, भगवान महावीर का जो जन्म है 540 ईस्वी पूर्व में कुंड ग्राम यानी वैशाली नामक स्थल पर हुआ था। महावीर स्वामी की जो मृत्यु है ये जो है 668 ईस्वी पूर्व में पावापुरी यानी बिहार नामक स्थान पर हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, पहली जैन जो परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। पहली जो जैन परिषद का जो आयोजन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में तथा स्थूलभद्र की जो है अध्यक्षता में हुआ था। दूसरी जैन परिषद वल्लभी में जो है आयोजित मतलब की गई थी। और दूसरी जैन परिषद की जो आयोजन है देवर्धि जो है क्षमा श्रमण की जो अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का जो संबंध है किस धर्म से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन धर्म से। जैन धर्म के जो है जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदाय में बांटा गया है। पहला है श्वेतांबर, तो यहाँ पे समुदाय के जो साधु जो श्वेत वस्त्र, और दिगंबर समुदाय के जो मतलब साधु हैं ये नग्न अवस्था में रहते हैं। जैन धर्म में जो है स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहे गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जो है जैन धर्म से पृथक करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आचरण और आत्म जो है निर्वाण का जो है चरम स्वरूप। आचरण और आत्म मृत्यु का जो है चरम स्वरूप है। यह विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जो है जीवन और शिक्षाओं के पर जो है केंद्रित है,
जबकि जैन धर्म महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं पर जो है केंद्रित है। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध का जो जन्म है लगभग जो है 563 जो है ईसा पूर्व जो है कपिल वस्तु के निकट जो है लुम्बिनी में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। कश्मीर में जो है चतुर्थ बौद्ध जो है परिषद का जो आयोजन है निम्नलिखित में से किसके जो है द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, कनिष्क। कश्मीर में जो है चौथी बौद्ध संगीत का जो आयोजन है जो है कुषाण राजा जो है कनिष्क ने करवाया था। यह संगीत जो है कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। अगला पॉइंट है इस संगीत की जो अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म सुमेलित है? तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं ABCD और यहाँ पे जो सुमेलित है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन डी सुमेलित है। तृतीय बौद्ध परिषद जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। यही जो है सही जो है सुमेलित है। यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया गया दोस्तों, बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से क्वालिटी आप PDF की देख लीजिए बुक की। यहाँ पे है बौद्ध संगीतियाँ निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे प्रथम जो संगीत है दोस्तों ये राजगृह में हुई थी और इसका किसके शासनकाल में हुई? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। और अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। और यहाँ पे 483 ईस्वी पूर्व में जो है हुई थी। अगला है द्वितीय जो संगीत हुई थी ये वैशाली में हुई थी काला अशोक के शासनकाल में। और जो अध्यक्षता की बात करें तो ये जो अध्यक्षता किया था सबक मीर जो है सुबुकामी ने किया था। और कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तृतीय की बात करें तो तृतीय जो बौद्ध संगीत थी ये जो है स्थान की बात करें तो पाटलिपुत्र में ये हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। और अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगली पुत्र जो है तिस्से ने किया था, पुत्र तिस्से ने किया था। और 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला है चतुर्थ जो है संगीत, ये जो है कुंडल जो है वन में हुई थी। और ये इसके जो शासनकाल में किसके हुई थी? तो कनिष्क का शासनकाल था। और अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। और कब हुई थी? लगभग ईसा जो है की हुई थी। यहाँ पे मतलब पहली ईस्वी मान लीजिए लगभग ईसा की जो है प्रथम शताब्दी यानी सन 1 कह लीजिए इसको। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे अष्टांगिक जो मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग यानी 8 प्रकार के पथ का जो है तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से जो है किसके जो है द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने एक जो है माध्यम जो है मार्ग अष्टांगिक जो है मार्ग का जो है परिचय दिया। 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग शब्द का जो अर्थ जो है महानता है तथा आमतौर पर यह 8 गुना आर्य पथ के फलस्वरूप प्रतिपादित किया जाता है। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। सारनाथ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में सारनाथ जो है एक पवित्र जो है स्थान है। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन यानी जो है कानून के पहिए का जो है घूमना कहा जाता है। अगला है दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट है, यह गौतम बुद्ध का जो है प्रथम उपदेश था जिसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र बौद्ध धर्म का जो है प्रमुख प्रतीक है। गौतम बुद्ध के जो है गृह त्याग की जो घटना है को जो है जो है भिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला है बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर जो है ज्ञान जो है मतलब प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बोध गया में। बोध गया में जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है बुद्ध ने जो है पहला उपदेश जो है सारनाथ में जो है दिया था। इस जो है घटना को जो है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण यानी 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का जो है क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्भीकता। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का जो अर्थ है निर्भीकता है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित जो है करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को जो है ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। अगला है विनय और जो है सुत्त पिटक, इनमें से किसकी जो है शिक्षाओं का संकलन है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध। विनय और जो है सुत्त पिटक गौतम बुद्ध की जो है शिक्षाओं का जो है संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। इसके जो है 3 भाग हैं। पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक और आपको नीचे दिखाऊं तो अभिधम्म पिटक तीसरा नंबर है। एक एक करके यहाँ पढ़ लेते हैं। तो सुत्त पिटक में क्या है? तो यह इसमें जो है बौद्ध धर्म के जो है सिद्धांतों का जो है उल्लेख जो है वर्णित है। और विनय पिटक में इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों हेतु अनुशासन संबंधित नियम वर्णित है। तीसरे में अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध मतों की जो दार्शनिक व्याख्या, महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों से संबंधित नियम जो है वर्णित हैं। अगला है 51, निम्नलिखित में से जो है कौन जो है बुद्ध के जो है सिद्धांतों से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिधम्म पिटक। अगला है अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का जो है एक व्यापक रूपी जो है विद्वतापूर्ण सारांश व विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का जो है अभिन्न अंग है। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध का जो वास्तविक नाम क्या था? ये हो जाएगा सिद्धार्थ। बुद्ध का जो है वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के जो है पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम जो है माया देवी था। माया देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चन्ना गौतम बुद्ध का जो है प्रमुख मतलब सारथी तथा सेवक था और कंतक गौतम बुद्ध का घोड़ा था। अगला पॉइंट है यानी क्वेश्चन है 53, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। दोस्तों थोड़ा सा गला जो है में जो है प्रॉब्लम है, इसलिए जो है आवाज़ जो है क्लियर नहीं आ रही, इसके लिए जो है क्षमा मांगते हैं। अगला है महायान शब्द जो है बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। बौद्ध धर्म की जो 2 शाखाएं थी, पहला था हीनयान संप्रदाय और दूसरा था महायान संप्रदाय। तो हीनयान जो संप्रदाय था बौद्ध धर्म का जो है प्राचीन रूप ये जो है हीनयान संप्रदाय के जो है लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। और अगला है महायान संप्रदाय। तो महायान संप्रदाय में जो है बौद्ध धर्म का जो नवीन रूप है और इसमें जो है महायान संप्रदाय के लोग जो है परोपकार में जो है विश्वास करते थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने जो है अपने उपदेशों में जन साधारण की जो है किस भाषा का जो है प्रयोग किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली भाषा का प्रयोग किया है। गौतम बुद्ध ने जो है अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा यानी पाली का जो है प्रयोग किया था। पाली जो है प्राचीन भारत की एक भाषा है। अगला है त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से जो है धर्म से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। दोस्तों जो बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा चेंज मतलब होता है, इसी पीरियड में चेंज होता है। तो इसमें जो है क्या होता है 2-3 जो है ऑप्शन पहले करना होता है तभी जो है पेंसिल चलती है। तो इसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो आप मतलब थोड़ा सा मैनेज कर लेना अपने हिसाब से। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक की भाषा पाली है। अगर दोस्तों स्पीड थोड़ी सी धीरे हो तो आप 2x में देख लेना, क्योंकि इसे प्रोसेस करने में
जो है 1-2 सेकंड लग ही जाता है। उस बौद्ध ग्रंथ का जो नाम है बताइए, जिनमें से भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। तभी हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे विनय पिटक हो जाएगा। विनय पिटक इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की जो है पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक के भाग विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। अगला है बोधिसत्व। बोधिसत्व की जो अवधारणा है इनमें से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, महायान बौद्ध धर्म से। पॉइंट में देख लेते हैं, बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व से आशय है 10 जो है पारमिताओं का जो है पूर्ण रूप से जो है पालन करने वाला। हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की जो है 2 शाखाएं थी। अगला है निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं जो है पवित्र पुस्तिका की जो है कौन सी जोड़ी असंगत है? तो यहाँ पे बताना है कौन सी जो है जोड़ी असंगत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म उपनिषद। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपनिषद का जो संबंध है हिंदू धर्म से है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे। अगला पॉइंट है इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है ये कुरान है। और अगला है जो सिख धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है बाइबिल है। और अगला है जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ ये आगम साहित्य है। अगला पॉइंट है इन क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जो पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल था। गौतम बुद्ध के जो पुत्र का नाम था ये राहुल था। उपालि की बात करें तो ये जो है गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अगला है आनंद, ये जो है गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे। अगला है उपगुप्त, ये जो है सम्राट अशोक के गुरु थे, उपगुप्त। अगला है तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन है किसके जो है द्वारा कराया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, अशोक। तृतीय जो बौद्ध परिषद का जो आयोजन है अशोक के जो है द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद जो है पाटलिपुत्र में अशोक के जो है संरक्षण में जो है आयोजित हुई थी। अगला पॉइंट है तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन है ये दोस्तों आयोजन है लगभग जो है 250 ईस्वी पूर्व में जो है मोंगली जो है पुत्र जो है तिस्य की जो अध्यक्षता में जो है हुआ था। अगला है अजंता और इलोरा की जो गुफाएं किस धर्म की जो है सबसे वास्तुकला जो है गुफा चित्रकला एवं जो है मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, बुद्ध हो जाएगा। बुद्ध इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता और इलोरा की जो गुफाएं बौद्ध धर्म की जो है सबसे जो है पहली जो है वास्तुकला गुफा चित्रकला एवं जो है मूर्तिकला के जो है उत्तम उदाहरणों में से है। अगला है अजंता और इलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला देख लेते हैं अजंता और इलोरा की जो गुफाएं हैं जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 1983 ईस्वी में शामिल हुई थी। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में जो है बौद्ध धर्म के जो है स्वर्ण युग को जो है प्रदर्शित करती हैं। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन है, एक यूनानी मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस राजा के जो है दरबार में राजदूत था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज यूनानी राजा जो है सेल्यूकस जो है निकेटर का जो है राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उन्होंने जो है इंडिका जो है नामक पुस्तक में किया है। इंडिका में उन्होंने मौर्य काल के जो है दौरान भारत में राजनीतिक सामाजिक और जो है सांस्कृतिक जो है
जीवन के बारे में लिखा है। इंडिका को जो है मौर्य समाज का जो है दर्पण मतलब कहा जाता है। मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र का जो है बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। उसने जो है पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा जो है नगर बताया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है इस जो है 600 ईसा पूर्व जो है 600 ईस्वी की जो अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन वह जो है पहला शासक था जिसने जो है अपनी प्रजा और जो अधिकारियों के लिए अपने जो संदेशों को पत्थर की सतहों जो प्राकृतिक जो है चट्टानों के जो साथ साथ पॉलिश किए गए स्तंभों पर अंकित किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है भारत में जो है शिलालेखों का जो प्रचलन सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक ने जो है अपनी लोक जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में जो है फैलाने के लिए जो है 14 जगहों पर शिलालेख जो उत्कीर्ण करवाए थे। सम्राट अशोक को जो है शिलालेखों का जो है जनक कहा जाता है। अशोक के जो है शिलालेखों से जुड़ी जो है कुछ खास जो है बातें हैं, जैसे कि पहला है पॉइंट, अशोक के शिलालेखों की जो खोज है सबसे पहले 1750 जो है ईस्वी में टी जो है कैंथेलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को जो है लिपि जो थी ये ब्राह्मी और खरोष्ठी थी। अगला पॉइंट है अशोक के शिलालेखों में से कुछ शिलालेखों में धार्मिक और शासकीय घोषणाएं शामिल हैं। अशोक के शिलालेखों से अशोक की जो है नीतियाँ, प्रजा कल्याण के जो है कार्य और सामाजिक स्थिति की जो है जानकारी मिलती है। अशोक के 5वें शिलालेख में उन्होंने कहा था कि जो है समस्त प्रजा प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में जो है राजस्व वसूली करता अधिकारी यानी राजस्व महाकलेक्टर जिसे कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन होता था, मतलब किसे बोला जाता था, तो उसे बोला जाता था समाहर्ता बोला जाता था। अगला है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता राजस्व का जो है मुख्य जो है संग्रहकर्ता होता था। समाहर्ता के अन्य कार्य क्या क्या थे, तो यहाँ पे सभी जो है तरह के जो है स्रोतों से करों का जो है संग्रह करना और राज्य की जो है आय व्यय का जो है ब्यौरा रखना, राज्य का जो है वार्षिक बजट तैयार करना, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को मतलब नियुक्त करना था। अगला जो है क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के जो ठीक पहले निम्नलिखित में से जो है किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था, ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंदवंश। नंदवंश के जो अंतिम राजा की बात करें तो ये धनानंद थे, कहीं कहीं घनानंद भी लिखा रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है लगभग 321 ईसा पूर्व में जो धनानंद को हरा कर जो है मगध पर जो है मौर्य वंश की जो है नींव डाली थी। अगला है मगध पर शासन करने वाले कुछ और राजवंश हैं, जैसे कि हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व इनका जो शासन काल रहा है। मगध पर जो है शासन करने वाला जो है पहला वंश था। इसकी जो है स्थापना जो बिंबिसार ने की थी हर्यक वंश की। अगला है शिशुनाग वंश, ये 412 ईस्वी पूर्व से जो 345 ईस्वी पूर्व इसका शासन काल रहा। इस वंश के जो है राजाओं का जो है विस्तार जो है जनपद काल में हुआ था। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का जो है अंतिम शासक खालिस्तान था, तो ये कौन था? बृहद्रथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछे गए सभी क्वेश्चन है। मौर्य वंश के जो है अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था और बृहद्रथ के जो है सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी जो है हत्या जो है वर्ष 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और शुंग वंश की जो है स्थापना की। मौर्य जो है साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला पॉइंट है
क्वेश्चन है, सॉरी, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का जो है उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 जो है ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात यानी अर्थात शत्रु का विनाशक के नाम से जाना जाता है। इतिहास में उन्हें जो है महान पिता का जो है पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है। बिंदुसार ने अपने जो है पिता जो है द्वारा जीते गए क्षेत्रों को बरकरार रखा था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की जो राजधानी पाटलिपुत्र का जो है प्रशासन कितनी समितियों द्वारा जो है प्रबंधित किया जाता था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली जो है समिति उद्योग तथा जो है शिल्पों का जो निरीक्षण करती थी, और दूसरी जो समिति विदेशी कार्यों की देखरेख करती थी, और तीसरी जो समिति थी ये जो है जनगणना करती थी, और चौथी जो थी व्यापार तथा जो है वाणिज्य जो है की व्यवस्था करती थी, और अगली जो 5वीं समिति थी ये विक्रय की व्यवस्था तथा निरीक्षण करती थी, और जो छठी थी समिति टैक्स वसूलने की व्यवस्था करती थी। अगला है, भरहुत का जो प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से जो किसने बनवाया था? तो भरहुत का जो है प्रसिद्ध स्तूप जो बनवाया था मौर्य ने बनवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भरहुत स्तूप का जो निर्माण है मौर्य वंश के जो है राजा अशोक ने जो है बनवाया था। हालांकि इस स्तूप के जो है कुछ हिस्सों पाषाण वेदिका एवं जो तोरणों का जो निर्माण शुंग वंश के राजा जो पुष्य मित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के जो है सतना जिले में जो स्थित एक गांव में है। इस स्तूप की जो खोज वर्ष जो है 1873 में जो है मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जो है हराया। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का जो है दौरा किया था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश का जो विनाश करके जो है मौर्य वंश की जो है स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो है जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। सांची का महान स्तूप खालिस्तान द्वारा निर्मित कराया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक के द्वारा जो है निर्मित कराया गया था। सांची का जो महान स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक ने इस स्तूप को जो है भगवान बुद्ध के जो है अवशेषों को सहेजने के लिए बनवाया था। अगला है पॉइंट यहाँ पे, यह स्तूप बलुआ पत्थर से जो है बना है तथा अर्धगोलाकार जो है संरचना में है। अशोक ने जो है पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म को जो है फैलाने के लिए कई जो है स्तूप बनवाए थे। सांची का जो महान स्तूप भारत की सबसे जो है प्राचीन तथा सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है। अगला पॉइंट है, महान स्तूप और सांची के जो है अन्य बौद्ध जो है स्मारकों को 1989 ईस्वी में यूनेस्को का जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।